जो भी करता है अपने बच्चों के लिए करता है। मैं अपने बच्चों के लिए जीता हूँ, अपने परिवार के लिए जीता हूँ। कितने जनों का जो है इससे गुजारा चल रहा था आपका? मेरे 14 लोगों का गुजारा ऐसे चलता है। 14 लोगों का? मेरे भाई भी बीमार रहते हैं बड़े। अच्छा जी। ये उन्हीं का ढाबा था, मैं चला रहा हूँ, ऐसे ही खड़ा कर दूँ। अच्छे दिन की बात की जा रही थी, लगता है अच्छे दिन आए हैं। अच्छे दिन तो आए गए हैं गरीबों के। आज झुग्गियाँ टूटी हैं, कल कोठियाँ गिरेंगी, परसों कुछ और गिरेगा। सरकार आएगी, अपनी मनमानी करती जाएगी, हम क्या कर सकते हैं। क्या क्या हुआ था बच्ची? ढाबा टूटा था। घर वाले काफी ज्यादा परेशान थे। खाना खाया आप लोगों ने? खाना नहीं खाया, रोटी नहीं बनी घर पे। डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज जब उन्होंने पीछे से उनको मुकुट पहनाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको ये कहा कि मैं तेरा गला काट दूंगा। हरियाणा वासियों को तो उसी समय समझ में आ गया था कि इस मुख्यमंत्री की प्रवृत्ति क्या है कि हमारे गांव में कोई गरीब ही नहीं है। सरकार तो कहती है हर सर के ऊपर छत होगी, हर किसी को मकान दिया जाएगा। मैं 33 साल का हो गया हूँ, आज तक किसी सरकार ने मेरे बाप को तो प्लाट दिया नहीं है। मेरे बाप की सोदी में प्लाट नहीं दिया, मेरे को क्या प्लाट देगी? यानी गरीबों के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस आई उसने नहीं दिया, बीजेपी आई इसने नहीं दिया। क्या हम यहाँ इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारा कोई हक नहीं है? किसी और सरकार से उम्मीद है आपको? जो भी सरकार हमारा फायदा करेगी हम तो उसकी तरफ जाएंगे। जो भी सरकार फायदा करेगी उसकी कौन सा ढाबा था सर आपका? कहाँ पे था? यहीं साथ में ही ढाबा था। सामने ही ढाबा? हाँ सामने लगभग ढाबा। कितने का नुकसान हो गया? लगभग मेरा 80-90 हज़ार रुपये का टूट फूट हो गया। 80-90 हज़ार कम से कम टूट फूट हो गया। सर क्या सपना देखकर जो है आप इस ढाबे को चला रहे हैं? हमारी ये उम्मीद थी कि हमारा तो जैसे मर्जी भविष्य बीत गया, मगर हम अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। चलो रो मत भाई, रो मत, परेशान ना हो। क्या सपना देखा था बच्चियों के लिए? क्या सपना? बच्चों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और ये हमारे जीते जी अगर काबिलियत बन जाए तो हमारा भी नाम रोशन हो जाएगा। अगर मरने के बाद हो पिता जो भी करता है अपने बच्चों के लिए करता है। मैं अपने बच्चों के लिए जीता हूँ, अपने परिवार के लिए जीता हूँ। कितने जनों का जो है इससे गुजारा चल रहा था आपका? मेरे 14 लोगों का गुजारा ऐसे चलता है। 14 लोगों का? मेरे भाई भी बीमार रहते हैं बड़े। अच्छा जी। ये उन्हीं का ढाबा था, मैं चला रहा हूँ। अच्छा जी। बहुत ज़्यादा हार्ट पेशेंट है मेरे भाई सब। उनका खर्चा भी सारा सर था? सारे हम ही करते हैं। मेरा माँ बाप, 2 सिस्टर है मेरी, सब हम ही करते हैं खर्चा। वो मालिक देता है। आपने वोट नहीं दी थी सर? मैम वोट तो जो भी सरकार होगी देना पड़ेगा, ये तो मजबूरी बनती है इंसान की। कोई ये देख के वोट देता है। दे रहे हैं मुआवजे का आश्वासन दे रहे हैं? आश्वासन दिया गया है। कितने पैसे देंगे या ढाबा बनवाएंगे? देखिए पैसों के लिए तो मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता, वो क्या देंगे क्या नहीं देंगे वो तो वक्त बताएगा। मगर हम तो ये कहते हैं कि हमारा ढाबा खड़ा कर दो, हमें किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, ऐसे ही खड़ा कर दो। अच्छे दिन की बात की जा रही थी, लगता है अच्छे दिन आए हैं। अच्छे दिन तो आए गए हैं गरीबों के। आज झुग्गियाँ टूटी हैं, कल कोठियाँ गिरेंगी, परसों कुछ और गिरेगा। सरकार आएगी, अपनी मनमानी करती जाएगी, हम क्या कर सकते हैं। कहाँ पे सो रहे हो आप कब लोग? तोड़ा गया था ये ढाबा? मैं एक यहाँ पे ठेकेदार है हमारे 206 के, उनकी एक झुग्गी बनी हुई है। मैंने लाला जी से रिक्वेस्ट किया कि ये झुग्गी किसकी है? कह रहे कि हमारे ठेकेदारों की लेबर्स होती है सीजन में। मैंने उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं गांव में नहीं जा सकता क्योंकि गांव हमारा स्टेशन पे घर है छोटा सा, उसमें हम रहन बसेरा कर रहे हैं कि वहाँ डेली का 3-4 किलोमीटर हमारा एरिया पड़ता है आने जाने का, तो बच्चों को सुबह नहीं लेके आ सकते। कल की रात कैसी थी? कल कहाँ सोए, कहाँ खाना बना, बच्चे कितने परेशान थे? कल की रात में क्या है, मैंने तो जैसे जीवन व्यतीत किया, मेरे बच्चों ने खाना तक का नहीं खाया। और खाना कहाँ बनाए, खाना कहाँ बनाए? ये तो इन ठेकेदारों ने हमें सहयोग किया भाई सब ने कि हमारी झुग्गी में आप रह लो, और क्या झुग्गी में हमारा जीवन पूरा होगा सरकार राजा के होते हुए? इतना अच्छा सीएम बनकर भी अगर गरीब झुग्गी में रहेंगे, उनके पास घर नहीं है, तो मेरे जैसे तो करोड़ों लोग हैं इस देश में। सपने में कल बात आ रही थी, वो ढाबा जब टूट रहा था, वो चीजें माइंड में तो आ रही होंगी। मेहनत से पाई जोड़ के जो है बुरा वक्त कह के नहीं आता, बुरा वक्त कह के नहीं आता, और जो अपनी ताकत इस्तेमाल करना चाहता है उसको कोई हटा नहीं सकता। आपका शुभ नाम? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं मासूम बच्चियां भी है, एक बार इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जब ये सब कुछ हुआ आपने भी देखा था? रो रहे थे सब, परेशान थे घर पे। कौन सी क्लास में पढ़ी? 3rd में। क्या क्या हुआ था बच्ची? ढाबा टूटा था।
बच्चे देखिए, घर वाले काफी ज्यादा परेशान थे। इसके घर खाना खाया आप लोगों वहाँ ने? सो रहते थे वहाँ। खाना नहीं खाया, रोटी नहीं बनी घर पे। तो आप ये मासूम बच्चियों के चेहरे देख लीजिए, क्या क्या सपने देखे हैं पिता ने बच्चियों के लिए, और वो सपने कुछ ही सेकंड्स में टूट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ढाबा था वो तोड़ दिया जाता है। बताना चाहेंगे सामने जो है हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था उनका, आपको बता दें मुख्यमंत्री का, और जिसकी वजह से जो ढाबे इस लाइन में थे वो सारे तोड़ दिए जाते हैं, तोड़कर साइड में फेंक दिए जाते हैं। एक बार भी उनके मन में ये ख्याल नहीं आया कि जो जिन परिवार का यहाँ पर गुजारा चलता है वो अपना गुजारा कैसे करेंगे। उनके घर में एक दिन चूल्हा नहीं चला, उनके दिमाग में बार बार सेम चीज़ आ रही थी, क्योंकि बड़ी मेहनत करके हमने वो चीज़ें बनाई थी। अब दोबारा से वैसा ही खड़ा कर देना कहीं ना कहीं बड़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना ज़रूर किया जाएगा। और आपको बता दें सहयोग के लिए जो है आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता तमाम यहाँ पर ज़रूर इकट्ठे हुए हैं। कुछ और लोगों से जो है जानकारी लेने का ज़रूर प्रयास करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा जो ढाबा मालिक है वो परेशान होते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल के अनाज मंडी से आप देख रहे हैं। तो वरिष्ठ कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी से हमारे साथ, एक बार इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अनुराग ढांडा जी यहाँ पर पहुँचे थे, सहयोग करने की बात की जा रही है, लेकिन आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जैसे हेलीकॉप्टर वहाँ पर लैंड हुआ लेकिन ढाबा इनका यहाँ से हटा दिया गया। देश में अमृतकाल चल रहा है और ये हैं भाजपा के अच्छे दिन, जिनका भाजपा ने 2014 में सत्ता प्राप्ति के लिए देश के लोगों से वादा किया था। आप देखिए कि अमृतकाल में किस तरीके के अच्छे दिन चल रहे हैं। मुख्यमंत्री के उड़न खटोले को यहाँ पे उतारने के लिए 4 गरीब व्यक्तियों के रोजगार को यहाँ पे उजाड़ा जाता है। आप भारतीय जनता पार्टी की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए। ये सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी को गरीबों की हाय लगेगी। मैं मुख्यमंत्री जी को कहता हूँ, ये गरीबों की हाय मत लो, ये गरीबों की हाय बहुत खतरनाक होती है। मुख्यमंत्री जी ये जो कार्य कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। जो आपके जो प्रशासनिक अधिकारी जो काम कर रहे हैं ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। आप करनाल के विधायक भी हो, गरीबों का रोजगार उजाड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं है, जबकि आपका हेलीकॉप्टर इन ढाबों से बहुत दूर उतरना था। यहाँ पे और बहुत दुकानें भी हैं, शुक्र है उन्होंने इन दुकानों पर वो जेसीबी मशीन नहीं चलाई, और जो गरीब व्यक्ति हैं उनको उनके जो 4 खोखे थे उनको जेसीबी मशीन से बगैर किसी नोटिस के उनको तुरंत यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया, और गरीबों के जो रोजगार हैं उन पे कठोराघात किया है। ये सरकार को बिल्कुल शोभा नहीं देता। पहले तो भारतीय जनता पार्टी को देश के लोग कहते थे कि ये जुमला पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है। फिर इस पार्टी का नाम भारतीय जन विरोधी पार्टी हुआ। आज मैं इस पार्टी को एक नाम और देता हूँ, भारतीय जालिम पार्टी। आज से ये पार्टी भारतीय जालिम पार्टी के नाम से जानी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का जो अब फुल फॉर्म है वो भारतीय जालिम पार्टी है। मुझे एक वाक्य और याद आ रहा है, 2019 में जब हरियाणा के मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा पे निकले थे, तो जब जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उनको पहले तो कुछ कार्यकर्ताओं ने फरसा भेंट किया। फिर एक मिस्टर डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज, जब उन्होंने पीछे से उनको मुकुट पहनाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको ये कहा कि मैं तेरा गला काट दूंगा। हरियाणा वासियों को तो उसी समय समझ में आ गया था कि इस मुख्यमंत्री की प्रवृत्ति क्या है, ये मुख्यमंत्री कितने संवेदनहीन है। ये जो सरकार है गरीब विरोधी है, इनका जनहित से कोई लेना देना नहीं है। हम इस कृत्य की, इस अपकृत्य की घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इन गरीब व्यक्तियों के जो रोजगार उजाड़ा है इनको तुरंत प्रभाव से वहीं पर दोबारा लगवाया जाए। 14 तारीख को अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, जो एग्रो माल का उद्घाटन करने के लिए 14 फरवरी को आ रहे हैं, ये 2014 से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में है। आज 9 साल के बाद जागी है। लगभग 150-200 करोड़ की वो प्रॉपर्टी है जिसपे जनता का टैक्स का पैसे से वो बनी हुई है। आप ये देखिए कि जनता की गाड़ी कमाई का किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से मतलब वो जो प्रॉपर्टी है धूल खा रही थी। अब इस सरकार को याद आया जब करनाल के कुछ मुख्य चैनलों ने उस एग्रो माल की खबर दिखाई।
तो अब ये सरकार जाकर जागी है। 9 साल बाद ये सरकार जागी है। इस प्रशासन में, इस सत्ता में कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं डर है 2024 का, इसलिए वो जागे हैं? देखिए, ये जो सरकार है हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। जो इन लोगों ने वादे किए थे वे देश में अच्छे दिन आएंगे, वो कोई अच्छे दिन नहीं आए। आप देख लिए अमृतकाल चल रहा है और ये हैं देश में अच्छे दिन, जब गरीब लोगों का रोजगार उजाड़ा जा रहा है। 4 गरीब व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर कमाते थे, उनके रोजगार को उजाड़ दिया गया। आप संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा देखिए। अरे मुख्यमंत्री जी ये गरीब व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या आपका बिगाड़ा था? अरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते कि मैं भी बचपन में चाय बेचता था। अरे कम से कम नरेंद्र मोदी जी की शर्म कर लेते। ये तो नरेंद्र मोदी जी की जाति के आदमी थे, ये भी चाय बेचते थे। मैं वडनगर गया था अभी पिछले दिनों गुजरात इलेक्शन में। आप इस खोखे को देखिए, इसी तरीके का खोखा वडनगर में आज भी गुजरात में लगा हुआ है। इसको संजो कर रखा हुआ है वडनगर में, जहाँ पे कहते हैं इसके प्रधानमंत्री वैसे चाय बेचते नहीं थे। हमने वहाँ लोगों से पूछा देश के प्रधानमंत्री वहाँ पे चाय बेचते थे या नहीं बेचते थे, किसी भी एक व्यक्ति ने पुष्टि नहीं करी कि वो चाय बेचते थे। जबकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो बचपन में चाय बेचा करते थे, और वो जो चाय उनके पिताजी बेचा करते थे वो इसी तरीके का खोखा आज भी इतने सालों के बाद गुजरात की सरकार ने उसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर संभाल के रखा हुआ है। और अभी पता चला है उसको दिल्ली के म्यूजियम में भेज रहे हैं। अरे इन खोखे वालों ने क्या बुरा किया था आपका, जिनका आपने रोजगार उजाड़ दिया? मुख्यमंत्री जी, आपको और आपके प्रशासनिक अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। डूब मारो कहीं। काफ़ी ज़्यादा रोष ज़रूर है किस तरीके से गरीबों का जो रोज़गार है वो यहाँ पर उजड़ जाता है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता थे हमारे साथ, उनसे आपने जाना कि कैसे गुजारा ये लोग कर रहे थे। और कल मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड किया, जिसके चलते 2 सेकंड नहीं लगे और ये रोज़गार यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे सड़क पर पड़ा है। ये यहाँ पर गुजारा करते थे ये लोग, और आज जो है एक